हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक बच्चे को मर्द बनाती है, ठीक है। सो इफ़ आई वांट टू आस्क यू, व्हाट आर द फोर थिंग्स विच टर्न अ बॉय टू मैन। और मैं यहाँ पे वो जेनरिक बात नहीं कर रहा कि आपके पिताजी की डेथ हो जाए तो क्या होगा, अगर आप पे पहाड़ टूट पड़े, शादी करा दी जाए आपकी तो क्या होगा, ऐसा नहीं। लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है, एंड इस चीज़ को समझने की ट्राई करते हैं एंड सोचते हैं कि क्यों किसी बंदे को, किसी बॉय को मैन बनने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेटाफोरिकली रह रहा हूँ। बॉय यानी इमेच्योर पर्सन एंड मैन यानी अ मैच्योर्ड एंड गोल ओरिएंटेड गाय, जो कि वाकई में अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ सकता है एंड उखाड़ रहा है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है कि डिज़ायर एंड रियलाइजेशन, ठीक है। अभी इस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं कैसे कि देखो, डिज़ायर, किसी भी चीज़ की डिज़ायर होना, ठीक है, वो एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट आता है किसी भी बॉय को मैन बनाने के लिए, क्योंकि कुछ तो गोल होना चाहिए ना ज़िंदगी का, राइट। मतलब किसी बॉय के लिए होता है कि भाई मेरे को है ना, किसी भी लड़के के लिए होता है, गरीब लड़के को, कि मुझे मेरे परिवार को आगे ले जाना है, एंड जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं 12-12 नहीं, मैं 24-24 घंटे काम करूँगा, मुझे चलेगा। मैं आग लगा दूंगा दुनिया में, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। किसी किसी को होता है कि मैं टॉप करना चाहता हूँ यार, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में, क्यों मुझे नहीं पता, बस मुझे टॉप करना है। मुझे वो लड़की चाहिए यार, उसके लिए मैं है ना अपनी सोशल स्किल बढ़ा लूँगा, उसके लिए मैं जिम जाऊँगा, उसके लिए कुछ भी मैं कर डालूँगा। या फिर बदला हो सकता है किसी के साथ, वो लड़के से मेरे को बदला लेना है, उसके लिए मैं बॉडी बनाऊँगा, उसको मैं पीछे करूँगा। कोई भी कैसी भी डिज़ायर हो सकती है। देखो, पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल वो गाड़ी को चलाने के लिए भी काम आता है, आग लगाने के लिए भी काम आता है। वैसे ही कोई भी डिज़ायर अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन उस डिज़ायर की वजह से जो आप एक्शन कर रहे हो वो आपको अच्छा या बुरा बनाती है। गॉट इट? ठीक है। तो अगर किसी की जेलसी भी हो एंड किसी से बदला भी लेना हो, तो भी उस डिज़ायर को पॉजिटिव एक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि डिज़ायर गिव्स यू एनर्जी। डिज़ायर आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, जैसे पेट्रोल आपको व्हीकल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्लस एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तुम एनर्जी को कैसे भी यूज़ कर सकते हो, रियलाइज़ कर सकते हो। तुम उसी न्यूक्लियर वेपन से पूरी डिस्ट्रॉय कर सकते हो पूरे अर्थ को, प्लस तुम उसी न्यूक्लियर वेपन से पूरे अर्थ को लाइट अप कर सकते हो। सोच रहे हो, तुम समझ रहे हो। सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो, तुम अपने जीवन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कैसी भी डिज़ायर से। एंड सेकेंड थिंग इज़ इस चीज़ का रियलाइजेशन कि आपको उस डिज़ायर को इन अ कंट्रोल्ड वे, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है, इन अ एक्शन में, ओवर थिंकिंग में नहीं करना, ठीक है। तुम अगर जेलस हो रहे हो, तुम्हें ओवर थिंक नहीं करना है, या फिर उस बंदे के लिए जाल नहीं बुनने उल्टे सीधे, ठीक है। तुम्हें ऐसा कुछ कर देना है कि वो बंदा तुमसे पीछे हो जाए कैसे भी। तुम्हें इतना आगे बढ़ जाना, खुद को इतना बेहतर बना लेना है कि वो अपने आप पीछे हो जाए। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम्हें उसके इतना काबिल हो जाना, इतना बेस्ट पैकेज उसको ऑफर करना है कि वो रिजेक्ट ही ना कर पाए। इन अ वे ऑफ लुक, इन अ वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इन अ वे ऑफ ह्यूमर, इन अ वे ऑफ एवरीथिंग, एवरी फकिंग थिंग, तुम्हें इतना बेटर बन जाना है कि उसके पास ऑप्शन ही ना हो तुमसे बेहतर। एंड देन यू हैव टू प्रपोज हर। तुम्हें एक्शंस लेना सीखना, ठीक है, अपने डिज़ायर से। सेकेंड थिंग इज़ कि तुम्हें जो एक्सपीरियंस है, जो पास्ट के रिग्रेट्स हैं, उनसे सीखना है। अभी देखो, चेस मैं खेलता हूँ, राइट। अगर तुमने कभी चेस खेला हो, तुमने भी ये चीज़ पता होगा कि मोस्ट ऑफ द बिगनर्स क्या करते हैं कि वो चेस खेलते हैं, एंड देन जब वो जीते हैं या हारते हैं, वो उस मोमेंटरी होता है, एंड वो फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या खेला था, क्या गलतियाँ उन्होंने की थी। लेकिन जो प्रोफेशनल चेस प्लेयर्स होते हैं ना, वो हर एक गेम को बाद में जाके एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उनकी कहाँ कहाँ गलतियाँ थी और कहाँ कहाँ वो बेहतर हो सकते थे। इस चीज़ में क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ लार्ज टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ 10-15 गेम नहीं, 100-200 गेम आपने जब खेल लिया और उसको सबको रियलाइज़ आपने उन सबको रिव्यू किया, आपने उन सबको रिवाइज़ किया है, तो आपको पता होता है कि अगली बार आपकी गलती कहाँ पर होने वाली है, या फिर वो सामने वाला बंदा कहाँ पर गलती कर रहा है। तो आप एक लेवल ज़्यादा अप हो ही जाते हो अपने आप। सेम गोज़ फॉर द लाइफ ऑल्सो। अगर आपने पास्ट की अपनी एक्सपीरियंस को एनालाइज़ किया है,
मतलब देखो सीन ऐसा है जैसे कि मान लो मेरा कोई भी वर्स्ट डे गया है आज का, ठीक है, अगर मैं अपने पूरे दिन को एनालाइज करता हूँ एंड देखता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की और कहाँ कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, सेम गोस फॉर अगर मेरा बेस्ट डे गया है आज का एंड फिर भी मैं एनालाइज कर रहा हूँ अपने दिन को, तो ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ मैं अपनी लाइफ को कितना बेहतर कर पाऊँगा, कितनी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बेहतर मैं चेंज करूँगा, रिप्लेस करूँगा, क्या कहते हैं, एडवांस करूँगा, कि जिनसे मेरा जीवन ना ही सिर्फ स्मूदर हो, अच्छा हो, बेहतर हो एंड मैं इम्प्रूव करूँ मेंटली, फिज़िकली एंड इमोशनली, हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, राइट। आप हर एक चीज़ में ये लॉ अप्लाई कर सकते हो। आपको देखना है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो कौन सी ऐसी बातों पे चिढ़ती है, आपको झगड़ा होता है, ठीक है, आपका उससे, तो आपको याद करना है पूरी कन्वर्सेशन को एंड वो पॉइंट्स, वो जो छोटे छोटे माइक्रो डिटेल्स को याद करना है कि हाँ अच्छा इस चीज़ को अगर मैं छेड़ता हूँ तो हर बार हमारा झगड़ा हो जाता है, तो उस चीज़ को नहीं छेड़ना है अगली बार से। अच्छा मैं इन चीज़ों को छेड़ता हूँ तो वो हमारे रिलेशनशिप में और भी बॉन्डिंग मजबूत होती है और भी हम लोग रोमांटिक होते हैं एंड एवरीथिंग, राइट। सेम गोज़ फॉर जॉब में 80-20 प्रिंसिपल हर जगह होता है, ठीक है, तुम्हें वो 20% पे फोकस करना है एंड जो 80% है उनको निगलेक्ट करना है। सेम गोज़ फॉर अगर तुम्हारा काम बिगड़ रहा है, उनमें भी 20% चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिगाड़ती हैं तुम्हारे काम को, और तुम्हें वही 20% चीज़ों को ठीक करना है, समझ रहे हो। तुम्हें 20% चीज़ों को इम्प्रूव करना है जो तुम्हारे काम को ओवरऑल गिराती हैं एंड तुम्हें जो ऑलरेडी तुम्हारे काम को बहुत अच्छा दिखाती हैं, उन 20% चीज़ों को और भी बढ़ाना है, तो तुम्हारा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो 0 to 5 ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। थर्ड थिंग, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा दूँ। देखो एक 80-20 प्रिंसिपल करके होता है, उसमें ये कहते हैं कि हर एक जगह पर 80-20 रूल लगता है। कोई भी यूनिवर्स में ऐसी चीज़ नहीं जिसमें 80-20 प्रिंसिपल ना लगता हो। जैसे अगर मैं एक पढ़ाई की बात करूँ तो 20% सिलेबस में ही 80% क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। सेम गोज़ फॉर 20% एफर्ट से ही 80% रिजल्ट आते हैं, ठीक है, सिंपल है। एंड यही अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें 20% गलतियाँ ही आपके मैक्सिमम 80% डांट आपको खिलवाती हैं, तो आप उनको ठीक करो। एंड अगर 20% ही आपके काम बहुत अच्छा दिखाती हैं तो उन 20% को और भी अलग लेवल पे ले जाओ, बस, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कि आपको अपने ब्रेन से सोचना शुरू करना पड़ेगा। व्हाट डू आई मीन इज़ आपको हर एक चीज़ में अपना ब्रेन यूज़ करना सीखना पड़ेगा। अभी आजकल क्या होता है कि हमारे जो बॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनको हर एक डिसीजन उनके मदर फादर लेकर देते हैं, या फिर वो अपने किसी यूट्यूबर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होकर, अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हैं एंड इतना दिमाग यूज़ नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ करो आपसे, जस्ट आस्क एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड देन वो चीज़ करो। तुम अपने आप दिमाग को अपने यूज़ करने लगोगे हर चीज़ में, एंड जब अपने दिमाग को तुम यूज़ करने लगोगे तो जितना तुम अपने दिमाग को यूज़ करोगे उतना दिमाग तुम्हारा और भी तेज़ होगा, क्योंकि दिमाग इज़ अ मसल। एंड जैसे जिम में ट्रेन करते हैं हम अपने दिमाग को, तुम्हें अपने दिमाग को डेली लाइफ में ट्रेन करना है बेहतरी के लिए, क्योंकि समय के साथ तुम्हारा दिमाग कमज़ोर होता जाएगा जैसे तुम्हारी बॉडी होती जाएगी, एंड तुम नहीं चाहोगे कि तुम बुढ़ापे में अपना दिमाग बुद्धि खो दो और तुम्हें लोग घुसट बुड्ढा या सठियाए वो बुड्ढा कहें। फोर्थ थिंग कि तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि एक ही जीवन है। लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आत्मा अमर भी है तो आपको अगले जन्म में पता थोड़ी चलेगा कि आपने पिछले जन्म में कौन सी गलतियाँ की थी, तो इस बार कुछ बेहतर करते हैं। और क्या पता पिछले जन्म में तुमने वाकई में बहुत सारी गलतियाँ की और तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छा बेहतर जीवन मिले, और जो कि ये है, समय भी लिमिटेड है, ठीक है, इस जीवन में टाइम भी लिमिटेड है और ये जीवन भी एक बार मिला है। तो जब तुम ये रियलाइज़ कर लेते हो ना कि भाई तुम्हारे पास एक ही जीवन है, जो तुम्हें उखाड़ना है वो तुम एक ही जीवन में उखाड़ पाओगे, एंड जो भी तुम्हें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वो भी एक ही जीवन में कर पाओगे, तो तुम अपने आप ही अंदर से फील करते हो कि तुम्हें कुछ करना है, एंड तुम अपने आप ही इम्प्रूव करने लगते हो यार। वो विथ टाइम आता है, तुम वो फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन तुम उस चीज़ को एक्सेलेट कर सकते हो बाय डूइंग सम
serious shit with your life, जाओ जाके किसी भी चीज़ में खुद को झोंक दो, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 6 months यू विल रियलाइज़ कि कितना कम समय है अपने पास, एंड तुम अपने आप मेच्योरिटी डेवलप करने लगोगे. सो डू दिस 4 things एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल बी टर्न अ वेरी गुड गाय, वेरी गुड मैन, अ मैच्योर्ड मैन. जैसे सोसाइटी क्या, उसके फ्रेंड सर्कल क्या, उसकी बीवी क्या, उसके बच्चे क्या, वो खुद भी अपने आप से प्यार करता है. एंड दैट इज़ इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू अराउंड.